किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज की भाजपा किसी वक्त कांग्रेस से टूट के बनी थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू सरकार से बगावत के बाद अपनी एक पार्टी बनाई थी। समय तो यह भी बता रहा था कि जो 2 सीट जीते थे आजादी के बाद, आज के डेट में वो सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है और उसका प्रेसिडेंट कौन बनने वाला है, यही बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं जनसंघ के बारे में। जनसंघ 1991 में 21 अक्टूबर को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू गवर्नमेंट से इस्तीफा देके बनाया था और इसका विंग भी आरएसएस के थ्रू ही था। एक्चुअली आरएसएस की बनावट और भारतीय जनसंघ की बनावट ऑलमोस्ट बराबर और सेम आदमी ने किया था, लेकिन समय बदला और 1975 से लेकर 1977 तक इमरजेंसी लग गया और उस वक्त इंदिरा गांधी के अपोजिशन में जनता पार्टी करके एक नई पार्टी बनी जिसमें भारतीय जनसंघ मर्ज हो गया। लेकिन पार्टी अपने मतभेदों के चलते अगले 2 साल में ही भारतीय जनता पार्टी 1980 में जनता दल से टूट के नई पार्टी बनी और जनता पार्टी की सरकार जब 1969 में बनी थी, उस समय के 2 युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की 1980 में। हम उस दौर की बात करेंगे जिसमें भाजपा का सबसे सुनहरा दौर कहा जाता था। वाजपेयी और आडवाणी का दौर 1996 से लेकर 2004 तक की सरकार भाजपा की थी, मिलीजुली सरकार थी। लेकिन आपको क्या ये पता है कि आडवाणी ने 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी का टिकट काट दिया था। वो सिर्फ स्टार प्रचारक के नाम से थे। हम इस बिंदु में आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अपोजिशन 2004 से 2014, जिस वक्त कांग्रेस में सरदार मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी और कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी थी। अपोजिशन में सुषमा स्वराज 10 साल रही। लेकिन आज के डेट में मोदी अमित शाह का दौर चल रहा है। 2014 से आज तक जो भी डिसीजन हो रहे हैं, या तो मोदी अमित शाह के कॉम्बिनेशन से होता है या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोदी के डिसीजन से होता है। हम उन प्रेसिडेंटों के नाम बताने जा रहे हैं और कब से कब तक भाजपा में प्रेसिडेंट बने रहे थे इनके बारे में। तो सबसे पहला नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। जब भाजपा की गठन हुआ था तभी वो प्रेसिडेंट बने थे और 1986 तक प्रेसिडेंट बने रहे। इस कड़ी में दूसरा नाम है लाल कृष्ण आडवाणी का। 1986 से 90, 93 से 98 और 2000 से लेके 2005 तक भाजपा का प्रेसिडेंट बने थे। इस कड़ी में तीसरा नाम है मुरली मनोहर जोशी। 1991 से लेके 1993 तक बने रहे। कुशाभाई ठाकरे 1998 से लेके 2000 तक रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण 2000 से 2001 तक। कृष्णमूर्ति 2001 से 2002 तक। वेंकैया नायडू 2002 से 2004 तक। नितिन गडकरी 2010 से 2013 तक। राजनाथ 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक। अमित शाह 2014 से 2017 और 2017 से 2020 सबसे लंबे तक प्रेसिडेंट बनने का रिकॉर्ड भी भाजपा में इन्हीं के नाम है। और वर्तमान में है जगत प्रकाश नड्डा 2020 से अभी भी। अब ये सवाल है कि अगला प्रेसिडेंट भाजपा का
कौन बनेगा। भाजपा में जो नेशनल प्रेसिडेंट सिलेक्शन होता है उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले तो भाजपा का वो कोर सदस्य होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उसकी जुड़ाव भी होना चाहिए, और तीसरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होना चाहिए। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हालिया में जो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बने हैं वो चाहे मध्य प्रदेश से हो, फिर दिल्ली से हो, या छत्तीसगढ़ से, या फिर राजस्थान से, इन सारे लोगों का कनेक्शन या तो आरएसएस से है या फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आए हैं, वहीं पर मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो आरएसएस से आए हैं, और दिल्ली की मुख्यमंत्री आरएसएस प्लस अखिल भारतीय विद्या परिषद दोनों से आई हुई हैं। इसलिए इस वक्त तो भाजपा का जो प्रेसिडेंट बनेगा वो सिर्फ बीजेपी का सदस्य ना होगा, वो आरएसएस और अखिल भारतीय परिषद से भी उसका जुड़ाव होना तय है, क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है या तो वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से युवा नेता कन्वर्ट होके बड़ा नेता बनता है। भारतीय जनता पार्टी का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा उसमें 8वें पायदान पे है अनुराग ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर आरएसएस से तो उतना जुड़े हुए नहीं है, लेकिन भाजपा में इनकी अच्छी पकड़ है। अमित शाह से इनका एक अलग से ट्यूनिंग है। इस वक्त वो एमपी तो जरूर हैं, लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल में नहीं है। ये एक कारण है कि ये इनको एक ऑप्शन मिल सकता है कि भाजपा के नेशनल प्रेसिडेंट बने, लेकिन इनके लिए आसान रहा इसलिए नहीं है क्योंकि नड्डा भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं और ये भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं। लगातार प्रेसिडेंट भाजपा के 2 हिमाचल प्रदेश से बनना ये एक कठिनाई हो सकती है, लेकिन मोदी के वेरी क्लोज हैं, हो सकता है कि इन पे अमित शाह एक दांव लगा सके, और ये हमारे पायदान पे 8वें स्थान पर हैं अनुराग ठाकुर। राम माधव हमारे पायदान पे 7वें पोजीशन पर है। वैसे तो ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, बाय प्रोफेशन ये इंजीनियरिंग किए हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आरएसएस में जबरदस्त पकड़ है। कश्मीर में इन्होंने ही जीत दिलाई है भाजपा को। वैसे अमित शाह से काफी दूरियां है, मोदी के थोड़ा बहुत क्लोज हैं। आरएसएस चाहेगी तो इनको नेशनल प्रेसिडेंट भाजपा की बना सकती है। इनमें सबसे अच्छी बात है अच्छी वक्ता है, और कश्मीर की नीति और विदेश नीतियों में इनकी अच्छी पकड़ है। इस पायदान में 6ठा स्थान पर है स्मृति ईरानी। वैसे तो भाजपा की कैडर है, आरएसएस में इनका बोलबाला नहीं है। इन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था, उसका अवार्ड इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल चुका था। इस वक्त ये चुनाव हार चुकी हैं। किसी भी सभा की सदस्य ना राज्यसभा ना लोकसभा की सदस्य हैं, तो उम्मीद किया जा सकता है कि भाजपा की नई अध्यक्ष बन सकती है। महिला चेहरा पे इस वक्त भाजपा ज्यादा भूमिका निभाना चाहता है, क्योंकि इसकी जो अघोषित वोटर बैंक है वो महिला है, और महिला वोटर इस वक्त भाजपा के साथ काफी जुड़ाव है। आरएसएस के साथ ना क्लोज होने के कारण ये अध्यक्ष ना बन पाए। वैसे अमित शाह की पहली पसंद जरूर बन सकती है। शिवराज चौहान 5वें पायदान पे 20 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आरएसएस के वेरी क्लोज रहे हैं, लेकिन मोदी और अमित शाह के क्लोज नहीं हैं। वैसे इन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस का हाथ इन पे हमेशा रहा है, और हो सकता है कि आरएसएस इन पे अच्छे से खेल पाए। वैसे भाजपा में अमित शाह और मोदी इनको प्रेसिडेंट के फॉर्म में नहीं देखना चाहेंगे आरएसएस के साथ, क्योंकि इनका ताना बना अच्छा है और इनकी अलग एक डिक्टेटर सिप भी चलती है। समय बताएगा कि ये बन सकता है कि नहीं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान 5वें पायदान पर हैं अध्यक्ष बनने की भाजपा के अंदर में। विनोद तावड़े 4थे पोजीशन पर हैं। वैसे तो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के, महाराष्ट्र से आते हैं। भाजपा में इनकी अच्छी पकड़ है और आरएसएस में तो जबरदस्त है। वैसे कुल मिला जुला के ये मोदी के भी समीप हैं और आरएसएस के भी समीप हैं। 4थे पायदान पे हैं विनोद तावड़े, इस वक्त जनरल सेक्रेटरी भाजपा के बने हुए हैं। विनोद बंसल नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं भाजपा के, इस वक्त 3रे पायदान पर हैं।
अच्छी बात यह है कि उन्होंने यूपी में 2014 और 2022 में चुनाव जिताया था, उड़ीसा में भी और चुनाव जिताए थे, लेकिन भाजपा में इनकी पकड़ अच्छे होने के चलते धीरे धीरे आरएसएस में पकड़ कमजोर हो गई है। अमित शाह के वेरी क्लोज हैं। इस वक्त हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि ये अच्छी टक्कर दे सकते हैं और हो सकते हैं भाजपा के नए प्रेसिडेंट। वसुंधरा राजे दूसरे पायदान पर है। वैसे आरएसएस में वेरी क्लोज, अमित शाह और मोदी से काफी दूरियां, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, महिला फेस में सबसे अव्वल नंबर पर है। भाजपा चाहे ना चाहे लेकिन आरएसएस इनके लिए बोली लगा सकती है और जिस तरह से महिला वोटर को रिझाना हो तो इनसे बेहतर उपाय कुछ नहीं है। वसुंधरा राजे आरएसएस के क्लोज होने के चलते इस वक्त भाजपा के अध्यक्ष बन सकती हैं और हमारे ओपिनियन पोल पे दूसरे पायदान पर हैं। पहली पायदान पर है धर्मेश प्रधान, उड़ीसा से आते हैं, गवर्नमेंट में इनकी दबदबा है, मोदी अमित शाह के क्लोज भी हैं, आरएसएस की उत्पत्ति हैं और साथ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी आते हैं। इनमें वो सारे क्राइटेरिया है जो पूरा कर रहे हैं और इस वक्त मंत्रिमंडल से बाहर हैं। उड़ीसा में इन्होंने जीत दिलाई है, भाजपा की सरकार बनाई है विधानसभा में, इसका अवार्ड इन्हें जरूर मिलेगा। ए स्पेस का ओपिनियन पोल बताता है कि धर्मेश प्रधान नंबर 1 है, हर तरफ से ही वो फिट बनते हैं, आरएसएस के भी तरफ से और भाजपा की भी तरफ से, तो धर्मेंद्र प्रधान अगले अध्यक्ष भाजपा के हो सकते हैं। दोस्तों, भाजपा का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा टफ होता है। फाइनल डिसीजन भाजपा का आउटकम तब तक नहीं आता है जब तक उनके शीर्ष नेता नहीं चाहे, और भाजपा में जो भी अध्यक्ष बनेगा वो लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम पे बताया जाएगा। लेकिन भाजपा हमेशा सरप्राइज करता है, किसी नए चेहरे के साथ भी आ सकता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।